ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਕਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ इसी संबंध में और जानकारी लेने जो ब्रेक तो पहला गलबात चल रही थी जी। सो ब्रेक तो पहला जो बात आपने की थी वो यही थी कि बहुत विरले होते हैं, कम होते हैं लोग जो पहले तो इस जर्नी के ऊपर शुरू करते हैं अपने आप को और उसके बाद जो इसके ऊपर चल सकते हैं। तो अब उस समय जो बात की जा रही है और जैसे आपने कहा कि ज्ञान योग के बारे में बता दिया गया, ध्यान योग के बारे में बता दिया गया, तो अब जो बता रहे हैं वो कैसे रिसीव कर रहे हैं अर्जुन, इसके बारे में कुछ लिखा गया जी? अर्जुन अब इस वक्त बहुत ही ध्यान से भगवान की बात सुन रहे हैं और अब हमने देखा कि उनकी रुचि भी इस तरफ हो गई जी कि मैं इस श्रेष्ठ ज्ञान को समझूं। तो इस वक्त भगवान ने फिर ये जब ज्ञान की बात की और अर्जुन को कहा कि हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में से भी, और सबसे पहली बात है कि सुनने को नहीं मिलता है। राइट। तो अगर हमें सुनने को मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, तो जो भी सुन रहा है इसका अर्थ ये हुआ वो अधिकारी है। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू। क्योंकि आमतौर पर ये जो नॉलेज है इट इज वेरी सीक्रेट नॉलेज। पहले जमाने में जो शिष्य लोग थे वो गुरु के आश्रम में कई साल तक रह के सेवा करते थे गुरु की और उसके बाद धीरे धीरे उनको वो परिपक्व अवस्था में लाते थे और जब वो देखते थे कि अब ये शिष्य तैयार हो गया है फिर दैट नॉलेज यूज टू बी रिवील्ड टू हिम। राइट। तो इस वक्त हम ये कहें कि ये हम लोगों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है कि इतनी श्रेष्ठतम ज्ञान को वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। राइट। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है मन में कि भगवान अगर कह रहे हैं कि इतना रेयर है तो क्या आम मनुष्य ये इस चीज से डिस्करेज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, कि वो स्टेप्स ही नहीं लेगा कि भाई मैं कौन सा इसमें आ सकता हूँ तो क्या जरूरत क्या है इसको करने की। हाँ, कि अगर इट इज सो रेयर। राइट। पर मेन बात ये है कि अगर उसके सुनने में आ गई इट मीन्स ही इज द वन, ही इज वन ऑफ दोज रेयर वंस। राइट। तो उसे इस तरह से समझना चाहिए इस बात को जी। और क्योंकि मटेरियल जो लाइफ है वो आपको बहुत एंगेज कर लेती है। डे टू डे लाइफ में आप इतने कॉट अप हो जाते हैं कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। That's right. तो अब भगवान ने जब ये साइंस रिवील करनी शुरू की तो जैसे फिजिक्स हम कहें कि मैटर जो है वो फिजिक्स का सब्जेक्ट है जी। ये भगवान अब हमें मेटाफिजिक्स की बात बता रहे हैं। बट ही स्टार्ट्स फ्रॉम द मैटर जी। तो अब जो उन्होंने साइंस शुरू की तो सबसे पहले मैं आपको भगवान का थोड़ा सा स्टाइल बता दूं कि हाउ ही इज टेलिंग, बिकॉज द सब्जेक्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्या करते हैं कि जैसे एक छोटी बात बताई उन्होंने, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर उस बात को वहां छोड़ देते हैं और फिर कुछ दूसरी बातें करते हैं ताकि वो बात एक तरह से सिंक इन हो जाए जी, उसको वो आत्मसात कर ले। ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत सारी नॉलेज जल्दी जल्दी दे देते हैं that he is too much to handle. That's right. So step by step जो है उनको बताते हैं और थोड़ा थोड़ा बताते हैं और फिर एग्जाम्पल दे के बताते हैं जी। तो ये भगवान का स्टाइल है। तो इस अध्याय में उन्होंने कहा ये अब जो साइंस का पहला फॉर्मूला उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखो अर्जुन, ये जो प्रकृति है जितना भी तुम जगत देख रहे हो ये जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि जी, ये 5 तत्व जी, और ये स्थूल तत्व हैं। 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिला के हुए 8। 5 तत्व ठीक और 3 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व, ये सब मिला के जो 8 हैं, दिस इज माय मटीरियल नेचर। ओके। इसको भगवान ने शब्द यूज किया अपरा प्रकृति है ये। अब इस प्रकृति को जो धारण करता है जी, कोहेसिव फोर्स बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट्स जो उनको बांध के रखती है जी, वो मेरी एक चेतन एनर्जी है जिसको कहा परा प्रकृति। ओके। तो पूरा जगत जो है इन 2 प्रकृतियों से मिलकर बना है। ठीक।
कोई भी चीज, कोई भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो इट इज वन की वन और द अदर हो। जी, दे बोथ हैव टू बी देयर प्रेजेंट। जीव की उत्पत्ति के ठीक। लिए। तो जो 5 तत्व स्थूल, 3 तत्व सूक्ष्म, जी, ये है अपरा प्रकृति, मटीरियल नेचर, और जो है परा प्रकृति, वो है चेतन। ठीक। अब इस प्रकृति में क्या है जो 8 भागों वाली है, जी, भगवान ने कहा कि ये नश्वर है और परिवर्तनशील है। ठीक। चेंज इज देयर। चेंज इज देयर एंड इट डाइज एंड देन इट चेंजेस इट्स फॉर्म। लेकिन जो चेतन प्रकृति है जी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, और वो कभी नष्ट नहीं होती। जी, तो बाहर के जो मटेरियल फॉर्म्स हैं वो बदलते हैं, ठीक, पर जो चेतन प्रकृति है वो नहीं बदलती है। ठीक। और जो सबसे इसमें समझने योग्य बात ये है कि चेतन प्रकृति और अचेतन, ये दोनों ही मेरे हैं। ओके। सो अगर हम ये नहीं कह सकते कि ओके दिस इज मटेरियल एनर्जी, तो वो भगवान की नहीं है। ठीक। तो हम ये समझें कि अब तो भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, ये पदार्थ बाहर की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, पदार्थ भी और आत्मा भी, जी, ये दोनों मेरे हैं, और जीव दोनों से मिलकर बना है। तो अगर दोनों से मिलकर बना है और ये दोनों प्रकृति मैं हूँ, जी, तो फिर अगर हम ध्यान से सोचें तो जगत में जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी प्राणी है, वो जी। सिर्फ भगवान है, और बिल्कुल। भगवान के अलावा कुछ और नहीं किसी है। चीज का अस्तित्व नहीं। वेरी ट्रू। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बेसिकली आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वही वाली बात होगी कि आप जो ये 8 चीज़ों के बारे में आपने बात की, 5 जो हैं स्थूल और जो सूक्ष्म। जी। तो अब सवाल ये आता है कि जो जैसे अब ये बात चल रही है, अभी हम भी आज जगत में देखते हैं कि हमें मालूम है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो भगवान ने नहीं बनाई। जी। ठीक है, तो अब जब वो ये बता रहे हैं तो क्या इसका कहने का उनका क्या मकसद क्या था? क्या वो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो मैं ही करवा रहा हूँ और जो कुछ होना है वो मैं ही करवाऊँगा? जी। ओके। जी, ये बहुत आपने इस बात की जो इसेंस है, मैं समझती हूँ उसे समझ लिया। लेकिन ये अर्जुन के वे से ना सोच के अगर हम अपने जीवन में भी सोचें जी, कि जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो होने वाला है वो भी उनकी मर्जी से होगा, तो फिर मनुष्य जो है काम उसके हो अंदर जाएगा। काम हो जाएगा, और उसके जी। अंदर एक जो बहुत डूअरशिप रहती है, राइट। और डूअरशिप से जो ईगो आती है कि मैं करने वाला हूँ, जी, अभिमान आता है जो उसको जीवन में नीचे ले जाएगा। जी, तो जितना, इसीलिए भगवान ने ये कह के फिर वो छोड़ देते हैं बात को, लेट इट सिंक इन, क्योंकि Right. उसका एक एस्पेक्ट नहीं है, ठीक। उसके बहुत एस्पेक्ट जी। हैं डिफरेंट। तो अब जब भगवान ने ये बताया, इनकी बात कही, तो अब उनको वो एग्जाम्पल्स देते हैं। जी, एग्जाम्पल हर चीज का देते हैं कि देखो अर्जुन, जो अर्थ है या पृथ्वी है, जो उसके अंदर उसका इसेंस क्या हुआ। पृथ्वी के अंदर जो स्मेल है वो मैं हूँ। ठीक। पृथ्वी तो मैं हूँ ही, लेकिन उसके अंदर जो स्मेल है वो सूक्ष्म रूप से मेरी शक्ति है। ठीक। जो जल है उसका रस मैं हूँ। हम्म। जो अग्नि है उसका ताप मैं हूँ। ठीक। आई एम हीट ऑफ द फायर। फिर भगवान ने कहा जो वायु है, कहीं भी हमें दिखाई नहीं देती है, जी। लेकिन जब चलती Feel. है तो पता होता है। You can तो feel it. भगवान ने कहा कि वायु का स्पर्श मैं हूँ। और कहा ये जो आकाश है जी। जिसके अंदर ये सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, उस आकाश में शब्द मैं हूँ। तो तुम इस तरह से समझो ठीक। कि ये जो स्थूल दिख रहा है ये, और ये जो सूक्ष्म दिख रहा है ये दोनों मैं हूँ, और मेरे अलावा और कुछ नहीं है। जी। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक माला होती है, जी। तो माला में बहुत सारे मन के पिरोए होते हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो एक सूत्र में उनको पिरोया होता है उन मन Right. को, तब वो माला बनती है। जी। तो भगवान ने कहा मन के तो तुम्हें दिखते हैं, पर जिस सूत्र के ऊपर वो पिरोए हुए हैं वो सूत्र तुम्हें नहीं दिखता। जी। तो समझो उस माला का जो सूत्र है वो मैं हूँ, जी। ऐसा कहा भगवान ने। तो इसके बाद उन्होंने बात कही कि ये जो मेरी अपरा प्रकृति है जी। ये त्रिगुणी है। हाँ। त्रिगुणी का अर्थ हुआ ये 3 गुणों वाली है, जी। और ये 3 गुण हैं
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम्म, तो इन तीनों भावों से ये जो प्रकृति है व्याप्त है। जी। तो आप इसको ऐसे समझें कि पहले स्थूल, हम्म, फिर उसी में सूक्ष्म और Right. उसी में अब भाव। हम्म, तो ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। राइट। और सारी प्रकृति भी जो है वो भी भगवान ने इसी तरह से बनाई है। ठीक। मैं यहाँ पर एक मुझे बात करते हुए वाणी, गुरुवाणी से एक बात जी। आई। उन्होंने कहा जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जी। या कहा जो जी, जी, ब्रह्मांडे जो ब्रह्मांडे सो सो पिंडे, जी। तो जिस तरीके से भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना करी है, मनुष्य की रचना भी उसी से है। राइट। ये या- जो आपने बात की जी, इसको भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जिसको कि हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 3 गुणों की जब हम बात करते हैं, रजोगुण, सतोगुण, और इसमें क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको कैसे हम अपने जीवन में ग्रहण करके उसको लागू करें, और उससे, क्योंकि अल्टीमेट एम इज़ टू बी हैप्पी, टू अंडरस्टैंड हु वी आर। Yes. तो इसको हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank टाइम। you. ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akalatv.com। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।